25 पार्ट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको पता चल गया, आपको I इक्वल टू NEAVD वाला डेरिवेशन करना है। सपोज यू से दिस इज द कंडक्टर ऑफ लेंथ L और N इज नोन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर? वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन कंडक्टर it will be given by A into L. Number of electrons in this conductor, अगर आप कहते हो N is the number of electron per unit volume तो N into A into L ये number of electrons होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज in this conductor you will say N into A into L into E। ये आपके टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन टी। तो I इक्वल टू Q की जगह क्या रखोगे? NaLE अपॉन टी। और देखो लेंथ अपॉन टाइम, ये लेंथ है और यहाँ से आता जाने का इलेक्ट्रॉन का टाइम t है, उसको स्पीड कहते हैं। कौन सी स्पीड कहते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पे लिखोगे I इक्वल टू NaL अपॉन टी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू E। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देंगे तो क्या लिख देंगे? I इक्वल टू NeAVD। सो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट A। नाउ विल डिस्कस द पार्ट B। The resistance of the platinum wire of the platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपका? 5 ohm। एंड स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपका? 5.23 ohm। यानी कि इसको आप R0 बोल सकते हो, इसको आप R100 बोल सकते हो। When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795। रेजिस्टेंस आ रहा है 5.795 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यू हैव टू कैलकुलेट दैट टेम्परेचर T, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। और इसको मैं बोल देता हूँ RT। नो वी नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। R100 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर 100 माइनस 0 इज 100, तो T की जगह आ जाएगा 100। R100 की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ? 5.23। R0 की वैल्यू कितनी है आपकी? 5। 1 प्लस 100 अल्फा, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। फर्दर वी विल सोल्व। 5.23 इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू 100 500 अल्फा। तो मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.23 माइनस 5 अपॉन 500, इट विल बी 0.23 अपॉन 500। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, इस फॉर्मूले में लगाता हूँ। RT दैट इज गिवन यू 5.795 इक्वल टू R0। R0 कितना दे रखा है? 5 ohm। 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा और T की जगह क्या लिखूंगा? T दैट आई हैव टू कैलकुलेट। T तो मुझे निकालना है क्योंकि T माइनस 0 इज T। तो फर्दर वी विल सॉल्व इट। 5.795 इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू अल्फा टी। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। 5.795 माइनस 5 यानी 0.795 अपॉन 5 इंटू टी, ये अल्फा की वैल्यू होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन 2 में मैं लिख रहा हूँ 0.795 अपॉन 5t इज गिवन बाई 0.23 अपॉन 500। यहाँ से मैं t की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। 0.795 इंटू 500 अपॉन 0.23 इंटू 5। वी विल सॉल्व इट एंड वी विल गेट 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 345.65 डिग्री सेल्सियस।